काउंसिल मीटिंग्स, काउंसिल मीटिंग्स अंडर जीएसटी। जी हाँ व्यूअर्स, आज हम आपके साथ लेके आए हैं द रिकमेंडेशंस व्हिच हैज बीन गिवन अंडर 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जो कि हुई 5th ऑफ अक्टूबर 2020 को। क्या रिकमेंडेशंस आए ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, वो शेयर करने के लिए हमारे साथ है सीए ब्रीज शाह। ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स एंड वेरियस स्टेप्स। तो आइए जानते हैं वीडियो की शॉर्ट क्लिप द्वारा कि क्या क्या चेंजेस है जो कि इंप्लीमेंट होने वाले हैं बाय वे ऑफ रिकमेंडेशंस अंडर दिस जीएसटी काउंसिल। सो ब्रिज भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पहले से समझा है द मैकेनिज्म अंडर द सेग्रीगेशन ऑफ द टैक्स कलेक्टेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सो what are the recommendations that has been given here under the case of decisions for revenue? Can you throw some light on that topic? एक और 1.5 महीने से अभी बहुत टाइम से जो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो डाउन था, मतलब ये 4 महीने से कलेक्शन डाउन था और उसकी वजह से स्टेट के पास फंड बहुत कम था। सो उसकी वजह से बहुत सारे अभी इश्यूज खड़े थे कि भाई स्टेट्स को फंड चाहिए तो कैसे स्टेट को फंड प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें ऐसा था कि पहले जब जीएसटी लॉ बना तब ऐसा था कि जीएसटी के जो एवरी स्टेट है उसमें एवरी ईयर 14% का इंक्रीमेंट एकदम स्टेट अगर मान लिया जाएगा और उतना फंड अगर वो स्टेट को नहीं मिलता है जीएसटी के कलेक्शन से एच जीएसटी से, तो वो कलेक्शन वो सेंटर देगी उनको। ओके, सो उसके लिए उन्होंने एक अलग फंड बनाया था, कंपेंसेशन सेल्स फंड। और उसके कंपेंसेशन सेल्स से लेवी से पूरा वो फंड क्रिएट हुआ था। उसमें कार्स पे लगता है और उन चीजों पे कुछ लग्जरी आइटम्स है उसमें कंपेंसेशन सेल्स लगता है। तो वो फंड उसमें से स्टेट्स को अलोकेशन होने वाला था, बट कंपेंसेशन सेल्स भी अभी इतना ज्यादा है नहीं। तो काउंसिल ने डिसाइड किया है कि इस कंपेंसेशन सेल्स को 5 साल की जगह हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। बियॉन्ड 5 years कंपेंसेशन लेवी विल स्टिल देयर। सो ये एक डिसीजन आ गया। जैसे पहले when the act came and we were seeing the amendments, तो ऐसा था कि 5 साल के लिए जो है सेस और स्टेट को कलेक्शन देना है वो 5 साल तक रहेगा। बट कंसीडरिंग द प्रेजेंट सिनेरियो एंड द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड विद द गवर्नमेंट ऑन बोथ द साइड्स, द गवर्नमेंट हैज रिकमेंडेड टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ 5 years further फॉर कंपेंसेशन सेल्स। यस, नाउ उम्मीदें तो बहुत थी जैसे हर बार होती है अक्रॉस द इंडस्ट्री, बट हमने ऐसा देखा है कि ये जो इस बार रिकमेंडेशंस आए हैं उसमें इतने जो चेंजेस आने वाले थे जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं उनकी बात कहीं दौर तक अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में आई नहीं है। और मेजरली प्रोसीजरल चेंजेस की अगर बात करें तो उन्हीं पे फोकस किया गया है इस बार की रिकमेंडेशंस में। तो उसमें आप हमें बता पाए कि व्हाट आर दी चेंजेस दैट हैज बीन अमेंडेड या फिर रिकमेंडेड एज फार एज द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स आर कंसर्न्ड। तो इसमें ऐसा है कि जीएसटी जब से आया तब से प्रोसीजर पे ही हम देख रहे हैं कि भाई बहुत सारे चेंजेस, रेट और वो सब में इतने सारे चेंजेस नहीं आए। बट जो रिटर्न फाइलिंग है उसका सिस्टम हर जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के बाद कुछ ना कुछ चेंज आता है। और अभी रिसेंट 1 month में बहुत सारे ऑटो पॉपुलेटेड सिस्टम भी आई कर रहे हैं। मतलब जो लास्ट काउंसिल मीटिंग, मतलब कि लास्ट से पहले जब नंदन नीलकनी को बुलाया था, प्रेजेंटेशन हुआ था, उस काउंसिल मीटिंग के बाद जीएसटी सिस्टम का भी काम बहुत अच्छा भी हुआ है। और उसी के लिए आगे रोड मैप भी बनाया गया है कि आगे किस तरह से वो चेंजेस किए जाएंगे। तो उसमें एक है भी अभी क्वार्टरली फाइलिंग जीएसटीआर 1 जो है, जो लोगों का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है उन लोगों को क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करना था। तो उनका जो जीएसटीआर 1 का डेट था वो 31st था ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर, वो चेंज होकर 30th हो जाएगा। सो अभी आपको 31st की जगह पे 13th तक जीएसटीआर 1 फाइल करना है फॉर क्वार्टरली फाइलर्स। करेक्ट। दूसरा है ये जो ऑटो जनरेशन की बात चल रही है कि भाई ऑटो पॉपुलेशन, सो उसमें जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2B ऑटो पॉपुलेटेड हो, उसलिए जीएसटीएन एक रोड मैप तैयार करेगी और उसके हिसाब से आपका सप्लाई भी, मतलब कि जीएसटीआर 1 आपने अगर 11 तक फाइल कर दिया है और आपके सप्लायर्स ने भी जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया होगा, तो आपका जब जीएसटीआर 7 बनेगा तो उसमें आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई दोनों ऑटो पॉपुलेट होके आएंगे। दैट यू कैन चेंज बट यू विल गेट ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स। तो बीच में मैं मतलब इतना इंटरप्ट करना चाहूंगा कि डियर व्यूअर्स एंड द बिजनेस एंड द इंडस्ट्री एट लार्ज,
अभी हम देख रहे हैं कि GSTR 3B में हम हमारे आउटवर्ड की डिटेल तो मेंशन करते हैं, प्लस वी हैव राइट नाउ द ऑप्शन टू टेक एंड मेंशन द ITC व्हिच वी वांट टू अवॉइड। बट जो रोड मैप अभी हमें दिख रहा है गवर्नमेंट के द्वारा जो व्हाट दे आर प्रपोजिंग, यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है कि जहाँ पे आपका आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई दोनों ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। तो यहाँ पे आपके पास चांसेस एट अ लेटर स्टेज विल बी वेरी लेस कि आप वहां पे कोई करेक्टिव एक्शंस ले पाओ। तो गवर्नमेंट बीइंग फ्यूचरिस्टिक इन नेचर अभी से एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि जो वेंडर है, जो बिजनेस पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, वो अभी से कंप्लायंस के मैकेनिज्म और प्रोसीजर के अंदर आ जाए और उसे रेगुलरली फॉलो करे, जिसकी वजह से आपका ही बर्डन कम होगा, क्योंकि डेटा गवर्नमेंट ऑटो फेच करेगी और आपको सिंपली सबमिट का बटन प्रेस करना रहेगा। दैट इज द एम ऑफ गवर्नमेंट। यस यस। बट और ये जो पूरा सिस्टम है वो जो अभी नया सिस्टम आने वाला ना, उसके हिसाब से ही ये 1 और 3 में चेंजेस हो रहे हैं। मतलब कि पहले जो नए हम पहले भी हमने डिस्कस किया कि नए रिटर्न की सिस्टम आने वाली थी, तो उसके हिसाब से ही चेंज किए जा रहे हैं। सो ये कोई ऐसा नहीं है कि नॉट समथिंग न्यू व्हिच हैज बीन ब्रॉट। यस यस करेक्ट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चेंज जो इस बार देखा गया है ब्रीज भाई, व्हिच इज विद रिगार्ड टू फाइलिंग ऑफ GSTR 3B। तो व्हाट इज दैट चेंज? उसमें ऐसा है कि GSTR 3B भी अभी ऐसा है कि कोई क्वार्टरली ऑप्शन नहीं है, आपको GSTR 3B हर मंथ फाइल करना है। तो फ्रॉम 1 जनवरी 2021 ओके, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनको ऑप्शन मिलेगा कि आप क्वार्टरली GSTR 3B फाइल करें, बट आपको मंथली उसका पेमेंट करना है। मतलब कि मंथली आपकी जितनी लायबिलिटी है वो आपको पे कर लेनी है। वो उस तरह का एक नया मैकेनिज्म आने वाला है। सो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा, मतलब कि स्मॉल SME है, मतलब कि MSME जो स्मॉल है, उनको एक थोड़ा फायदा मिलेगा कि भाई मंथली जो GSTR 3B जाता है उसकी जगह एक चालान ही भरना होगा। ओके, तो क्या इसे हम फिर वो TDS के नजरिए से ही देख सकते हैं कि हम मंथली जहां पे चालान पेमेंट करते हैं और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं? यस 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 यस। ओके, तो इसकी इंपैक्ट क्या रहेगी ब्रीज भाई? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर हम क्वार्टरली फाइल करेंगे, करेक्ट, तो जो बड़े एसएससीज है या जो बड़े बिजनेसमैन है जो 5 करोड़ के ऊपर है, तो उन्होंने इनसे ट्रांजैक्शन की है वो MSME से, क्योंकि उसमें फिर 2A में मिसमैच आएगा। 3B का अभी का 2A में नहीं जाएगा, इसलिए वो आपका 3B वो समरी रिटर्न, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अभी जो GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करते हैं उसकी वजह से वो इफेक्ट रहेगा। ओके, करेक्ट। अब प्रोसीजरल चेंजेस में ही जब आगे बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि मेजर फोकस इज गिवन ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ इंप्रूविंग ना एवरी नाउ एंड देन, कि हमारे जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर हो, एयर टाइट हो। तो उसी में हम आगे देखते हैं कि वहां पे HSN और SSC के रिलेटेड कुछ चेंजेस नोटिफाई किए गए हैं। उस पर अगर आप कुछ ये एक ऐसा रिकमेंडेशन है कि भाई आपका अभी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से, मतलब कि 6 महीने के बाद, पर अभी हम क्या करते हैं कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है उनको कंपलसरी रिक्वायरमेंट है 4 डिजिट तक के HSN और SSC देने की। अभी उनकी और टर्नओवर बढ़ गया है, 5 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर है तो आपको 6 डिजिट HSN के देने हैं GSTR 1 फाइल करने के टाइम। और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, मतलब अभी ऐसा नहीं रहेगा कि अभी ऐसा है कि अप टू 1.5 करोड़ यू डोंट हैव टू मेंशन HSN इन GSTR 1, बट अब ऐसा हो जाएगा कि आप जब GSTR 1 फाइल करोगे तब आपको 4 डिजिट तक के HSN देना है। ओके, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, बट दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ओनली B2B ट्रांजैक्शन। अगर आप B2C ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, करेक्ट। उसके अलावा CGST रूल्स हो गए या तो फिर पैन आधार बेस, वो ऐसा है कि जो CGST रूल्स है उसको आप उसमें जो ये अभी फॉर्म्स के चेंजेस हुए उन सबको नोटिफाई किया जाएगा। ये मतलब कि रूटीन प्रोसीजरल चेंज होगा कि भाई नोटिफाई, अभी तक बहुत सारी चीजें नहीं हुई है तो वो नोटिफाई होगी। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट चेंज है वो है विद रिस्पेक्ट टू रिफंड। अभी आपको रिफंड सिर्फ आपके आधार और पान लिंक अकाउंट में ही मिलेगा। ओके, फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से। अगर आपसे भी हम एक और गवर्नमेंट का मैकेनिज्म कह सकते हैं कि जहां से गवर्नमेंट आपको एक सेंट्रिक लेवल पे लाने की कोशिश, मतलब उनके पास सारा डेटा होगा कि भाई आपके कौन से बैंक अकाउंट में रिफंड आया है, फिर आप ये जो रिफंड आता है वो भी आपको टैक्स ऑडिट में भी दिखाना होता है। सो उनके पास डेटा होगा कि भाई ये इस पर्सन का इतना रिफंड आया था और इसने टैक्स ऑडिट में इतना दिखाया है।
या उस तरह का डेटा भी उनके पास होगा। करेक्ट। तो लास्ट जो चेंज इसमें हमने ऑब्जर्व किया है दैट इज विद रिगार्ड टू द रेट चेंजेस। तो व्हाट इज दैट स्पेसिफिक चेंज? ये स्पेसिफिक है कि हम अभी मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं और सैटेलाइट, मतलब कि सैटेलाइट पे हमारा बहुत फोकस है कि भाई स्पेस में हमारे मंगलयान और वो सब के लिए, और जो गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि भाई प्राइवेट लोगों को भी अभी जो नए स्कीम्स आए उसमें प्राइवेट को भी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए परमिशन दिया है। सो अभी आपको कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है तो आपको फैसिलिटी तो इसरो की या उनकी यूज करनी पड़ेगी, तो वो जो सैटेलाइट लॉन्चिंग की सर्विस लेते हो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, तो बूस्ट अप एंड टू प्रमोट दिस एरिया। यस, टू बूस्ट दिस एरिया ऑफ सैटेलाइट लॉन्चिंग और वो सब उसके लिए। यस व्यूअर्स, तो ये थे चेंजेस जो कि लाए गए या रिकमेंड किए गए इन द 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। इसमें अगर आपने एक पॉइंट ऑब्जर्व किया हो कि हम हमारे हर वीडियो में आपको ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट इज मेकिंग एंड यूटिलाइजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म इन अ वेरी 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 परफेक्ट मैनर एंड वेरी डायनामिक मैनर, जहां से आपके हर डेटा को वो फैच करने की ट्राई कर रहे हैं। आपने अगर देखा हो, आपने हमारे वीडियोस देखे हो तो उसमें आपको दिखेगा कि हर वीडियोस में हम एक एक पॉइंट तो ऐसा मेंशन करते हैं जहां पे आप देखोगे कि गवर्नमेंट आपका डेटा ऑटोमेटिक फैच कर रही है। तो इट्स माय अर्ज दैट व्हाइल मेकिंग द टैक्स प्लानिंग यू शुड बी वेरी अलर्ट। डोंट हाइड एनी ऑफ योर इनकम और एनी ट्रांजैक्शन फ्रॉम द टैक्स एंगल। ट्राई टू बी more falling within the compliance's boundaries. Thank you so much.